हमारा संपर्क तो काफ़ी दिनों से जो है, हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो उन लोगों के साथ हम लोग जो है, उन्होंने कहा चलो अपन अब चलते हैं इस कार्यक्रम को करने, कुरुवंश के लोगों को जोड़ने। फिर हम लोगों ने कुरुवंश जोड़ने के लिए उनके साथ हम कई कई बार छत्तीसगढ़ भी आए, ग्वालियर भी गए। फिर उसके अभी लेटेस्ट में बिल्कुल 23-24 में हम लोग पहले यूपी गए। यूपी में हमने एक गांव का नाम है नौली, जहां उनके घरों के सामने कुरुवंश लिखा हुआ है। फिर वहां जाने के बाद वहाँ के परिवार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो उनने हमसे बताया कि भाई हम भी कुरुवंश के लोग हैं। हमने उनसे पूछा भाई शादी वगैरह कैसे करते हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा हमारी शादी कुरुवंश में नहीं होती, हम लोग शादी करते हैं राजपूतों में। फिर हम लोगों वहाँ से आदरणीय साहब के साथ फिर आए वापस, तो हम लोगों ने यहाँ से लोगों को विचार किया कि भाई अपन लोग भी वहाँ कुछ संबंध बनाएं। तो उन लोगों ने कुछ थोड़ा हमको असमर्थता जताई कि आप भी भाई कुरुवंश के हैं, तो आप तो हमारे परिवार के हुए। तो हम लोगों ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब आप बहुत दूर से हैं, हम लोग भी बहुत दूर से, ना हमको पहचान है ना हमारी कुछ है, तो अपन संबंध कर सकते हैं। तो वो लोग एग्री हुए, कहाँ संबंध करना चाहिए। फिर उसके बाद साहब जी के साथ हम लोग अकूचक गए। अकूचक गांव छपरा जिला में है, बिहार में। वो पटना से होते हुए गए। पटना में क्योंकि हम लोगों के रिलेशन में है, तो वहाँ पर पटना में गाड़ी से फिर हम अकूचक गए राम बाबू जी के यहाँ। राम बाबूजी ने उनको हम सबको बताया, और हमने देखा बिहार का कहते बड़ा पिछड़ा राज्य है या गांव है। हमको उस गांव में ऐसा लगा कि हरियाणा पंजाब से भी ज़्यादा आगे गांव है। फिर उसके बाद वहाँ के घरों का हमने देखा, हर घर एक से हैं, हर घर में बढ़िया ब्लास्टा की चीज़ें जो भी रहती हैं सब मेंटेन बना के रखे हुए हैं। और वहाँ के लोग विदेशों में, असम में चाय की पत्ती की खेती करते हैं। और हमारे कुछ लोग मित्र बताए, जैसे हमारे मनीष भाई जी हैं, वो झारखंड में रहते हैं, झारखंड में बिजनेस करते हैं। और राम बाबू जी हैं, वो जमशेदपुर में हैं। इस तरीके से बिहार में भी हमारी कुरुवंश के लोग हैं। और आज हम अंबिकापुर आए हैं। अंबिकापुर में एक कार्यक्रम था, बच्ची और बच्चों को सम्मान की दृष्टि देने के लिए हमको अंबिकापुर आना पड़ा। फिर उसमें हम लोग यहाँ पर ये बच्चियों को सम्मान देने के लिए हमें बड़े गौरव महसूस हो रहा है कि आज बच्चियों का सम्मान हो रहा है इस मंच पे से, जिसमें हमारे आदरणीय। तो ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपने दी श्री महेंद्र कौरव जी, आपने कि हमारी जाति जिसके बारे में नरसिंहपुर के लोगों को लगता था कि वो एक जिले मात्र में सीमित है, ग्वालियर क्षेत्र के लोगों को लगता था कि उस ग्वालियर क्षेत्र में सीमित है। अब आपसे पता चल रहा है कि हम तो अनेक राज्यों में व्याप्त हैं, और आपने तो खुद इसका अनुभव किया, न सिर्फ त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो हम हैं ही, अंबिकापुर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस कार्यक्रम में मंच पर आज कौन कौन लोग शोभा बढ़ाने वाले हैं? आज अंबिकापुर में बच्चों को एक पारितोषिक देने के लिए एक कार्यक्रम किया गया है। हमारी कबर कुरुवंश समाज ने यहाँ पर सब लोगों को बुलाया है। हमारे आदरणीय कौशल्या जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी की पत्नी जी, और हमारे सांसद जी हैं, और हमारे विधायक जी हैं, और हमारे अन्य यहाँ के लोग, गणमान्य लोग हैं। अब वो सब नेता लोग हैं, और उनके द्वारा बच्चियों या बच्चों के लिए जो पुरस्कृत किए जाएंगे, उससे हमें बड़ा गर्व महसूस होगा कि आज हमारे लिए ये कोई कार्यक्रम हुआ। हम लोगों के यहाँ जानेंगे कि हमारे बच्चे भी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कैसा क्या है, और कितने आगे हैं। अभी तक हमको ये नहीं मालूम था कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, कौन कहाँ है, सब अपने अपने में लगे हुए थे। फिर उसके बाद मैं अभी नौली पर आ रहा हूँ। तो गाजीपुर नौली में गए थे हम लोग, तो वहाँ पर वो बिल्कुल सही ठाकुर हैं, सही छत्री हैं, उनका ऐसा मैंने समझ में मेरे को आया। और चलिए, ये मैं आपसे ये बातचीत का जो सिलसिला है, इसमें हम सभी लोगों को बहुत रस आ रहा है। इस चर्चा को हम आपसे लगातार करते रहेंगे, क्योंकि आज तो अंबिकापुर में पूरे देश भर के कुरुवंश के लोगों का जमावड़ा है। हमें और भी बहुत सारे लोगों से बात करनी है, तो आपके जो एक एक जगह के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं उस पर हम फिर एक अलग से कार्यक्रम करेंगे। अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथियों, यहाँ पर एक बात बिल्कुल सोचने की है कि अब हमें इस बात को
बिल्कुल सोचना चाहिए कि जब जातीय जनगणना देश की राजनीति का नैरेटिव बन रही है दोनों प्रमुख दलों के लिए, तो हम अपनी जाति के बारे में कब सोचेंगे। नमस्कार। नमस्कार।